बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और सेहत आपकी बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम फिट। ले जनाब, इन द नेक्स्ट लेक्चर अभी तक हमारी बात जो चल रही है अकाउंटिंग के अंदर, अगर हम उसको पिछले 11 लेक्चर्स में हमने जो अभी तक बात की, अगर हम उसको सम अप करें, और आज मैं एक्चुअली एक नई चीज़ और शुरू करने जा रहा हूँ, उसको मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक। सो हमने जनाब बात की, हमने कहा जनाब अकाउंटिंग जो है, जब हमने अकाउंटिंग को डिफाइन किया कि यार हिसाब रखना है हमने इसमें किसका, बिजनेस की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, तो हमने कहा जी अकाउंटिंग से मुराद है रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, जिसको हमने कहा ट्रांजैक्शंस। ठीक। उस ट्रांजैक्शंस को जब हमने देखा तो हमने कहा जनाब ट्रांजैक्शंस के बारे में जो हमारी डिस्कशन चली, हमने कहा जी ट्रांजैक्शंस जो है, जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस करता है, जो कि कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, उसके रिजल्ट्स हैं। हमने उसके रिजल्ट्स को जब देखा तो हमने कहा ना व्हाट आर द आउटकम्स, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। जब भी बिजनेस कोई ट्रांजैक्शन करता है तो हमने देखा कि उसके पर्टिकुलर रिजल्ट्स हैं। उन रिजल्ट्स को हमने एक टॉपिक या एक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के रेफरेंस से जब देखा तो हमने कहा जनाब किसी भी वक्त बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो इक्वल हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। और हमने जनाब बिजनेस की डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को देखा और हमने देखा कि व्हेन एवर देयर इज अ ट्रांजैक्शन देयर इज अ मूवमेंट इन टू थिंग्स एटलीस्ट, एंड दैट इज एसेट्स इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज। एसेट इंक्रीज करेंगे, कैपिटल इंक्रीज कर सकता है, एसेट डिक्रीज करें, कैपिटल डिक्रीज कर सकता है, एसेट्स इंक्रीज करें, लायबिलिटी बढ़ सकती हैं, एसेट्स डिक्रीज करें, लायबिलिटीज कम हो सकती हैं, एसेट्स इंक्रीज करें तो प्रॉफिट हो सकता है, एसेट डिक्रीज करें तो एक्सपेंस या हमें देखने को मिला। तो ये हमारी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस थी जिसके कई पर्टिकुलर रिजल्ट्स है, और उन रिजल्ट्स को, उन ट्रांजैक्शन के रिजल्ट्स को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के रेफरेंस से या अकाउंटिंग इक्वेशन की ऐनक लगा कर देखा और उसको एनालाइज किया। देखा कि व्हेन एवर देयर इज अ ट्रांजैक्शन बाय अ बिजनेस, उसके पर्टिकुलर रिजल्ट्स हैं, और उन रिजल्ट्स को हमने अंडरस्टैंड करना शुरू किया। और हमने कहा कि जनाब क्या स्टोरी है कि ये रिसोर्सेज हैं और ये दोनों हमें सोर्सेज नजर आते हैं। तो हमने कहा जनाब रिसोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल टू सोर्स। ठीक। प्रेजेंटेशन में हमने कहा जनाब कि प्रेजेंटेशन का मतलब है बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। ठीक। रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, ये दो स्टेजेस। अब जब हम रिकॉर्डिंग और समराइजिंग करना चाह रहे हैं तो ये भी देयर मस्ट बी सम सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ व्हाट, ऑफ ऑल दीज ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस कर रहा है, और उनके ये रिजल्ट्स जो हैं कि इंक्रीज इन एसेट आया, डिक्रीज इन एसेट आया, और इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये जो अफेक्ट आ रहे हैं ट्रांजैक्शंस के, इनको हमने किस तरह से रिकॉर्ड और समराइज करना। तो ज़ाहिर ये भी एक सिस्टमैटिक अप्रोच होगी। ठीक। अकाउंटिंग इक्वेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, इसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस पे अगर हम थोड़ी सी बात कर लें ताकि आप लोग ज़हन में रखें कि इसमें से अगर हम इसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस पे बात करें तो कैन वी से दैट देयर विल बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम्स? यस, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि पेपर में इसका सवाल होगा, लेकिन पेपर में जो सवाल होगा वो इस तरह का नहीं होगा जिसे हमने किया। देयर आर वेरी इजी क्वेश्चंस। होगा ये कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जब सवाल आएगा तो एग्जामिनर जब सेट करेगा तो जितनी भी आपकी बुक में टॉपिक्स हैं, ठीक, अगर आप उनको सम अप कर लें तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे ये सादा सी ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट नहीं पूछेगा। ही इज गोइंग टू आस्क यू
द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। ठीक, अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इंट्रो का पास पेपर लेके अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल देखें तो वो आपके दाएं बाएं से ऊपर से गुजर जाएगा, तो ये क्या हो रहा हमने तो जो पढ़ा है वो तो नहीं इसमें आ रहा, बिल्कुल नहीं आएगा अभी। ठीक क्यों? क्योंकि उसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं जो वहाँ पर वो लिखी होंगी, दे आर अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, या आप ये कह लें कि ये उन एरियाज में से हैं जो एरियाज अभी हमने डिस्कस नहीं किए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें से सवाल आएगा तो हम कहते हैं यस देयर विल बी अ क्वेश्चन, लेकिन अभी तक जितनी हमने बात की है उसके बाद अभी आपका पास पेपर का सवाल हो नहीं सकेगा। ठीक, उसकी पर्टिकुलर रीजन है कि हमने अभी कई टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे अकाउंटिंग में अगर हम देखें तो हमने इन्वेंट्री को पूरा पढ़ रहे हैं, हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़नी है, हमने बैड डेट्स पढ़ने हैं, हमने एक्रूवल्स पढ़नी है, पार्टनरशिप पढ़नी है, सोल प्रोप्राइटर पढ़ना है। सो दे आर सो मैनी थिंग्स दैट वी सपोज टू कवर लेटर ऑन। अब जब एग्जाम में सवाल आएगा तो वो इनमें से किसी में से भी कोई ट्रांजैक्शन आपसे पूछ लेगा और कहेगा बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट है। अब चूंकि हमने अभी ये टॉपिक्स नहीं पढ़े, जैसे ही हम ये टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे तो हमारा ये वाला सवाल डे बाय डे टॉपिक बाय टॉपिक खुद ब खुद तैयार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बेसिक्स फंडामेंटल्स जो अभी हमने पढ़ ली हैं वो यही। ठीक, अच्छा, अब दूसरी बात कि क्या अब हम अकाउंटिंग को ये नहीं करते जाएंगे, तो हम कहते नहीं, हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं टॉपिक को। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब हमने ये तो देख लिया दैट द ट्रांजैक्शन, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है तो उसके क्या है, देयर आर सर्टेन इफेक्ट्स, और हमें देखा कि मिनिमम हमें 2 इफेक्ट्स नजर आते हैं ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट, कि वन ऑफ द आइटम, वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इंक्रीजिंग एंड द अदर वन इज डिक्रीजिंग, या उसी एलिमेंट में इंक्रीज या डिक्रीज आ जाता। तो अब हमने ये जो इफेक्ट्स आ रहे हैं ट्रांजैक्शन के, इसको अब हमने क्या करना है, वी वांट टू रिकॉर्ड इट, हमने इसको रिकॉर्ड करना। ठीक, जब अब इसकी रिकॉर्डिंग के लिए निकलते हैं तो अकाउंटिंग में हमें जो सिस्टम दिया जाता है टू रिकॉर्ड द टू इम्पैक्ट या डुअल इम्पैक्ट ऑफ अ गिवन ट्रांजैक्शन, जैसे कि अभी तक हमने ये देखा कि जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उसका डुअल इम्पैक्ट है, उसके 2 इफेक्ट है। तो उन 2 इफेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए जो सिस्टम अकाउंटिंग में चलता है उसको हम कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग टू रिकॉर्ड द डबल इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। मतलब जब हमने देखा ओवर द 3 or 4 लेक्चर्स कि हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन एज्यूम की उसमें हम देखा उसके एटलीस्ट 2 इफेक्ट। अब जब उसके 2 इफेक्ट है तो अकाउंटेंट साहब को वो 2 इफेक्ट ही रिकॉर्ड करना, वो दोनों इफेक्ट उसने अपने पास रिकॉर्ड करने हैं, लिखने हैं। पहले तो हमने लिखा, हमें लिखा यहाँ पे जमा कर लें, यहाँ पे माइनस कर लें, यहाँ पे प्लस कर लें, माइनस कर दें, यहाँ पे जमा कर दें, तो वो हमने लिखा जरूर, बट दैट वाज नॉट अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच नहीं। अब अकाउंटिंग में जब हम इन 2 इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वी हैव अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच ऑफ रिकॉर्डिंग द डुअल इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। कि ट्रांजैक्शन का जो डुअल इम्पैक्ट है उसको रिकॉर्ड करने का हमारे पास एक सिस्टमैटिक तरीका है, एंड दैट इज नोन एज डबल एंट्री बुक कीपिंग। मतलब ऐसी रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग मीन रिकॉर्ड करना है चीजों को, जिसमें हम ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट जो है उनको लिख लेते हैं। डबल एंट्री, एंट्री करना मीन लिख लेना, तो ट्रांजैक्शन के जो 2 इफेक्ट है उनको हम लिख लेते हैं ऐसी बुक कीपिंग को जिसमें हम एंट्री के दोनों इफेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक हो गया? अच्छा, फिर आगे चलते हैं। अब ये होगी कैसे? ठीक, अब हमने कहा जब अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे हैं, हिसाब ही रख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस के लिए हम एक बुक है जिसका नाम है introducing a typical name in accounting. The name of the book is called as ledger. क्या कहते हैं जनाब इसको? लेजर। किसी भी ट्रांजैक्शन का जो डबल इफेक्ट है वो जिस बुक में रिकॉर्ड होता है उसको हम कहते हैं लेजर। क्या कहते हैं जनाब? वी कॉल्ड इट लेजर।
लेजर जो है बिल्कुल इसी तरह जैसे ये आपको एक किताब नजर आ रही है, तो दैट विल बी अ रजिस्टर। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसी तरह का एक रजिस्टर, ठीक, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है नाम लेजर, सिंपली दिस इज अ लेजर, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट अ लेजर, इट इज सिंपली बुक जस्ट टू सपोर्ट योर इमेजिनेशन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इट्स सिंपली अ रजिस्टर, और रजिस्टर का नाम है जी लेजर। अब लेजर का जो हर पेज है इस बुक के अंदर, जो हर पेज है उस पेज का नाम है अकाउंट ऑफ, अकाउंट ऑफ या अकाउंट, ठीक। यानी कि अगर आप उर्दू करें तो उसको हम कहते हैं खाता है, अकाउंट ऑफ, किसका हिसाब रखना, आगे उसका नाम रख लें। जैसे मैं लिखता हूं अकाउंट ऑफ कैश, अकाउंट ऑफ बैंक, अकाउंट ऑफ फर्नीचर, अकाउंट ऑफ लैंड, अकाउंट ऑफ बिल्डिंग, अकाउंट ऑफ कंप्यूटर, अकाउंट ऑफ कैपिटल, अकाउंट ऑफ बैंक लोन, अकाउंट ऑफ पेबल्स, अकाउंट ऑफ रिसीवेबल, अकाउंट ऑफ सैलरीज, अकाउंट ऑफ रेंट। तो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उन सब का अलग-अलग एक हिसाब खोल लेंगे, यानी कि एक पेज पे उसका हिसाब लिख लेंगे कि यार अकाउंट ऑफ कैश, ठीक, अकाउंट ऑफ कैश, ठीक हो गया जनाब। इसी तरह अकाउंट ऑफ बैंक भी हो सकता है, इसी तरह अकाउंट ऑफ लैंड भी हो सकता है, अकाउंट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, अकाउंट ऑफ लाइबिलिटीज में बैंक लोन, क्रेडिटर्स, पेबल, तो ये सबके अकाउंट हो सकते हैं, ठीक। सो अकाउंट ऑफ, हर पेज जो है, द ईच पेज ऑफ द लेजर इज अकाउंट, इसको हम कहते हैं ये अकाउंट है। आगे हम उसका नाम लिख देते हैं जिसका वो अकाउंट आप खोलना चाह रहे हैं, ताकि आप हिसाब रख सकें। अच्छा, अब दूसरी बात, ये जो अकाउंट है, ये जो पेज है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, इसकी दो हिस्सों में डिवीजन, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड साइड, हम कहते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एट लेफ्ट हैंड साइड, एंड दैट इज द राइट हैंड साइड। चलो, दो इसकी साइड्स बन गई पेज की, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ठीक। ये जो लेफ्ट साइड है इसका नाम है डेबिट साइड, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डेबिट साइड। डेबिट साइड जो है इसको एब्रीविएशन में हम लिखते हैं DR, दिस इज कॉल्ड एज DR, ठीक, द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। DR stand for debit records, डेबिट रिकॉर्ड्स, कि वो रिकॉर्ड्स जिनको हम डेबिट कहते हैं वो अकाउंट की लेफ्ट साइड पे आएंगे, ठीक। एंड द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड, व्हाट वी कॉल्ड इट, वी कॉल्ड इट क्रेडिट साइड। इसको हम लिखते हैं CR, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज CR, क्रेडिट records, CR। तो ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स, अकाउंट के भी दो साइड्स, डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज द डेबिट साइड, इसको हम एब्रीविएशन में लिखते हैं DR, नीचे हम लिख देते हैं रुपीस, इसको हम एब्रीविएशन में लिखते हैं CR, नीचे हम लिख देते हैं रुपीस। सो दैट इज द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। और ये अकाउंट लेजर बुक जो है उसका एक गिवन पेज है, कोई भी पेज उसका आप जो देखेंगे उस बुक के अंदर, उसके हर पेज को हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट अकाउंट। एंड द अकाउंट हैज द टू साइड्स, the debit side which is the left hand side and the right side which is known as the credit side, ठीक हो गया। तो ये हमने हिसाब रखने के लिए बना लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब
अब हम कहते हैं जनाब कि किसी दूसरे पेज पे क्या हो सकता है, तो हम कहते हैं किसी दूसरे पेज पे भी ऐसा ही एक अकाउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं वी हैव एन अकाउंट ऑफ, को दूसरा पेज ऑफ द लेजर, अकाउंट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इज द कैपिटल, अकाउंट ऑफ कैपिटल। इसकी भी दो साइड्स होंगी, नेचुरली द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। मतलब हर अकाउंट जो है, जो भी उसका नाम है, इट विल हैव टू साइड्स, द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। अब आप चाहे लैंड का अकाउंट खोल लें, चाहे बिल्डिंग का अकाउंट खोल लें, चाहे सैलरीज का अकाउंट खोल लें, चाहे रेंट का अकाउंट खोल लें, चाहे पेएबल्स का, चाहे रिसीवेबल का, चाहे कंप्यूटर, व्हीकल, नेम्ड इट, हर अकाउंट जो होगा उसकी दो साइड्स, द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। ठीक हो गया? तो हम कहते हैं जनाब, लेट्स सपोज, मैं जरा एंजॉय करने के लिए, कि हमारे पास एक ट्रांजैक्शन जो हम बार बार अकाउंटिंग इक्वेशन में कर रहे थे, एंड दैट इज ओनर इंट्रोड्यूस्ड क्या ₹100,000 इन बिजनेस। ओनर ने बिजनेस को 1,00,000 रुपया दिया। क्या इफेक्ट है जी अकाउंटिंग इक्वेशन पे? तो हमने कहा जनाब दो इफेक्ट्स हैं, एक ये कि एसेट्स बढ़ जाएंगे और दूसरा ये कि कैपिटल बढ़ जाएगा। हाँ, ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका इफेक्ट। एसेट्स विल बी इंक्रीज एंड कैपिटल भी इंक्रीज कर जाएगा। हमने कहा जनाब बिजनेस के पास 1,00,000 रुपए के रिसोर्सेज हैं, इसका सोर्स क्या है? कैपिटल। द सोर्स इज द कैपिटल। ठीक हो गया जी? ओके, डन। ठीक। अब हमने इसको अगर रिकॉर्ड करना हो तो हम कहते हैं कैश क्या है? तो हम कहते हैं कैश इज एन एसेट फैमिली। ठीक। तो हम कहते हैं जी कैश में क्या आ गया? इंक्रीज। इसको आपने लिख लेना है डेबिट साइड। ठीक हो गया? और कैपिटल में आ गया इंक्रीज, इसको आपने लिख लेना है क्रेडिट साइड। अब ज़हन में सवाल ही आएगा, क्यों भाई इसको डेबिट साइड पे क्यों लिख लिया और उसको क्रेडिट साइड पे क्यों लिख लिया? तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपोजिट कर लें, इसको क्रेडिट साइड पे लिख लें, इसको डेबिट साइड पे लिख लें। द पॉइंट इज हियर कि जब आप ट्रांजैक्शन के दो फैक्ट लिखेंगे तो हमें यह पता है कि देयर विल बी ए मूवमेंट, दो मूवमेंट है। ठीक। एक इंक्रीज है तो दूसरा डिक्रीज है, एक इंक्रीज है तो दूसरा भी इंक्रीज है, एक डिक्रीज है तो दूसरा भी डिक्रीज है। सो दीज आर द मूवमेंट्स। ठीक। तो हम कहते हैं जनाब अब जब ये मूवमेंट्स हैं तो ये बेसिकली स्टोरी क्या है कि आपको एक ट्रांजैक्शन का एक मूवमेंट जो है वो किसी अकाउंट की एक साइड पे लिखना है और दूसरा मूवमेंट जो है वो अकाउंट की दूसरी साइड पे लिखना है। ठीक। तो ये बेसिक थीम है। अब आप ये कहते हैं जनाब कि अगर आप इसको डेबिट साइड पे लिख लें तो फिर जो दूसरा फैक्ट है इट शुड बी समवेयर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द अकाउंट, सो द क्रेडिट साइड। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हम ऐसा कर रहे हैं। सो डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। तो हुआ क्या? हुआ ये कि देयर आर सर्टन रूल्स ऑफ डबल एंट्री। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डबल एंट्री कर रहे हैं तो सब्जेक्ट ने हमें रूल्स दे दिए। देयर आर सर्टन पर्टिकुलर रूल्स टू रिकॉर्ड द डबल एंट्री। ठीक। टू रिकॉर्ड द डबल इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो हमने कहा जी क्या है जी रूल्स? तो हमने कहा यहाँ देयर आर सर्टन रूल्स। सबसे पहली फैमिली है एसेट्स। एसेट्स तो हम कहते हैं जी एसेट्स में हमने देखा या तो इंक्रीज आएगा जब भी ट्रांजैक्शन होगी या डिक्रीज आएगा। दो ही पॉसिबल इफेक्ट्स हमने देखे ट्रांजैक्शन के। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट तो आप एसेट जैसे कैश इज एन एसेट तो उसकी अकाउंट की डेबिट साइड पे इंक्रीज रिकॉर्ड करेंगे। सो इंक्रीज इन एसेट्स विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द एसेट अकाउंट। Whenever there is a decrease in asset, it will be written on the credit side of the asset account.
increase in asset will be written on the debit side of the asset account and decrease in asset will be written on the credit side of the account. इसके बाद है जी कैपिटल. अब कैपिटल में भी दो ही बातें, या डिक्रीज आएगा या इंक्रीज आएगा. अब increase will be written on the credit side and decrease will be written on the debit side of the capital account. So assets में increase debit, ठीक हो गया, डबल एंट्री बुक कीपिंग के लिए. डिक्रीज क्रेडिट, कैपिटल में इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट. तीसरा जी हमारे पास लायबिलिटीज. लायबिलिटीज इसमें भी दो ही बातें आएंगी, यहां लायबिलिटीज में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा. इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज once again on the credit side of the liabilities account and decrease it will be on the debit side of the liabilities account. ठीक हो गया. फिर चौथा एलिमेंट क्या था हमारे पास? एक्सपेंस. एक्सपेंस इसमें भी इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा. एक्सपेंस या तो बिजनेस के बढ़ जाएंगे या ऑपोजिट कम हो सकते हैं. डिक्रीज, सो इंक्रीज इज ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीज इज ऑन द क्रेडिट साइड. ठीक. देन there is a fourth element and that is income. Incomes again increase या फिर हमारे पास आएगा डिक्रीज. इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट. अब आप देखें ये 5 चीजें जो मैंने लिखी ये क्या थी? तो हमने इनको पढ़ा 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दे वर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक. अब हमने देखा ट्रांजैक्शंस जब भी होती हैं तो मूवमेंट यही होती है. एसेट्स जिनके कई नाम हैं, कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड सो ऑन, रिसीवेबल. तो वो सारी एसेट फैमिली से हैं. जब भी कोई एसेट फैमिली का मेंबर उसमें इंक्रीज आएगा तो आप उसके अकाउंट के डेबिट साइड पे उस इंक्रीज को लिखेंगे और जब उसके में डिक्रीज आएगा तो आप उसके अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. कैपिटल. कैपिटल किस चीज को रिकॉर्ड रखता है कि ओनर्स को से कितने पैसे आपको दिए बिजनेस शुरू करने के लिए और कितने प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर. तो कैपिटल में जब भी इंक्रीज आएगा तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, डिक्रीज आएगा तो डेबिट साइड. सेम वे लायबिलिटीज को अगर आप देखें, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट. एक्सपेंस में इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट. इनकम्स में इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट. अब आप गौर करें अगर थोड़ा सा तो आप देखें कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम्स, ये तीनों बिहेव सेम. तीनों का रिकॉर्डिंग जो है अगर आप गौर करें इन द डबल एंट्री बुक कीपिंग इट इज सेम. कैपिटल में भी इंक्रीज क्रेडिट है, लायबिलिटीज में भी इंक्रीज क्रेडिट है, इनकम में भी इंक्रीज क्रेडिट. बोथ विद डिक्रीज डेबिट, उधर भी डेबिट, इनकम्स में भी डेबिट. तीनों एक ही तरह. और इनको देख लें आप, एसेट्स और लायबिलिटीज, सॉरी एक्सपेंस, दे बिहेव सेम. इंक्रीज इन एसेट डेबिट, increase in expense debit, decrease in asset credit, decrease in expense credit. Got it? यार सम अप कर लिया. अच्छा, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है? तो हमने कहा यार जरा थोड़ा सा अगर आप दोबारा से अपनी बेसिक्स पे चलें अगर हम, तो हमने देखा कि सारी स्टोरी जो है वो एसेट्स के गिर्द घूमती.
इट्स ऑलवेज एसेट्स। क्या हिसाब रखते हैं हम हिसाब रखते हैं ये एसेट्स जो इकोनॉमिक रिसोर्स आए ये कहाँ से आए, फ्रॉम वेयर दे कम, कहाँ से आए, इसका सोर्स क्या है। ठीक, ये एसेट्स कहाँ गए, कहाँ चले जाते हैं, एक्सपेंस, कंज्यूम हो जाता है। कहाँ से आते हैं, ओनर से, लाइबिलिटीज, इनकम्स। ऐसे ये एसेट्स इन 3 जगहों से आते हैं और जब ये खत्म होते हैं तो ये एक्सपेंस बन जाते हैं। लेकिन आपको याद होगा मैंने कहा था जब ये एक्सपेंस होते हैं दे जनरेट इनकम्स, तो जब इनकम जनरेट होती है तो फिर एसेट्स। सो द स्टोरी गोज ऑन। याद है आपको? यस। अब आप देखें कि स्टोरी सारी इसके गिर्द घूमती। अब देखें एक चीज आपके पास एसेट है, अब ट्रांजैक्शंस जेन में लेके हैं जो हमने पढ़ी। एसेट्स में डिक्रीज कब आएगा? चले पहले कहते हैं इंक्रीज कब आएगा। तो एसेट्स में इंक्रीज कब आएगा? तो हमने कहा अगर एसेट्स में इंक्रीज आएगा तो कैपिटल में भी इंक्रीज आएगा। एक कॉम्बिनेशन ये। अगर एसेट्स में इंक्रीज आएगा तो लायबिलिटी में भी इंक्रीज आएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन ये। अगर एसेट में इंक्रीज आएगा तो इनकम्स में भी इंक्रीज आएगा। पहले 3 कॉम्बिनेशन। ठीक, देयर 3 कॉम्बिनेशंस। फिर हमने कहा अच्छा, फिर तो हमने कहा जनाब अगर इधर से आ जाते हैं, अगर कैपिटल में इंक्रीज आएगा तो क्या होगा? तो हमने कहा जी एसेट्स में भी इंक्रीज आएगा। ठीक, कैपिटल में इंक्रीज कैसे आएगा? तो हमने कहा यहां ओनर देगा या प्रॉफिट होएगा। तो हमने कहा जी जब ओनर देगा तो इधर एसेट्स इंक्रीज करेंगे, जब प्रॉफिट होगा तो इधर इनकम्स में से आएगा, इनकम्स आके इसके साथ मिल जाएंगी। अब देखिए इनकम्स का पैटर्न सेम है, इनकम में इंक्रीज भी क्रेडिट है, डिक्रीज डेबिट। तो जब इनकम इधर आएगी तो दोनों सेम है, तो कैपिटल के इंक्रीज के साथ वो मिल जाएगा। तो जब वो इंक्रीज है तो इसका मतलब एसेट में भी इंक्रीज। ठीक, एसेट्स में डिक्रीज कब आएगा? तो हम कहते हैं जब कैपिटल में डिक्रीज आएगा। एसेट्स में डिक्रीज कब आएगा? जब लायबिलिटीज में डिक्रीज आएगा। एसेट्स में डिक्रीज कब आएगा? व्हेन देयर इज एन एक्सपेंस। गौर करें जरा यहां पे, लुक एट हियर, एक्सपेंस, एसेट डिक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट, asset decrease, liabilities decrease, debit, asset decrease, capital decrease, debit. So this is an opposite game is going on. Whenever there is an increase in income, it's credit. Income increase है तो assets बढ़ते हैं, debit. Look at the pattern. हमें देखा जब हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, हमें देखा जनाब one of the thing is increasing और the other is decreasing. अब आप यहाँ पर जरा देखें, पैटर्न देखें, क्या आपको समझ आ रहा होगा कि अगर एक चीज़ इंक्रीज कर रही है तो उसके ऑपोजिट जो मूवमेंट है वो क्रेडिट साइड पे। सो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि जब भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके 2 इम्पैक्ट हैं। देयर इज अ डुअल इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, और उस डुअल इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं हम उसको, एक बुक है जिसका नाम है लेजर, लेजर में जाते हैं और वहां पर हमने हर आइटम का एक अकाउंट खोल रखा है। एसेट्स जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्स हैं उनका नाम है, उसका नाम कैश है, बैंक है, रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्री है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, ठीक, कंप्यूटर्स हैं, व्हीकल है, सो इट्स गोज ऑन। तो उन सब का अकाउंट अभी और भी बड़े आएंगे। ठीक, जब अभी आपको बता रहा कि अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन हम सॉल्व करने के काबिल होंगे, अभी हम बहुत सी आइटम्स और इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन 1 बाय 1। लेकिन समहाउ जो भी नई आइटम हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इस बुक के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर, वो लामहला इन्हीं 5 का किसी का एक फर्द होगा। या वो एसेट का मेंबर होगा, या वो लायबिलिटी का मेंबर होगा, या वो कैपिटल, या वो एक्सपेंस, या वो इनकम्स, इन्हीं के मेंबर है। इसका मतलब जब वो मेंबर इन्हीं के हैं तो उन पे रूल्स भी यही लगने वाले हैं, यही प्रिंसिपल लगने वाला है उसके ऊपर। ठीक, तो हमने कहा जी हर अकाउंट, हर आइटम का हमने अकाउंट खोल लिया, और ट्रांजैक्शन का जो डुअल इम्पैक्ट हम देख रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, उसी डुअल इम्पैक्ट को हम रिकॉर्ड कर। ठीक,
तो वो अकाउंट किसी एक अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा तो किसी दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। अगर वो किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा तो किसी दूसरे अकाउंट की डेबिट साइड पे आ रहा होगा। ठीक, सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, और वो हम कहां पे करते हैं? वी डू इट इन द लेजर। Every page of the ledger is known as account. Account has two sides, left hand side, right hand side. The left hand side is known as the debit side, whereas the right hand side of the account is known as the credit side. ठीक, आपने सिंपल ये बात रखनी है याद कि किसी भी ट्रांजैक्शन में ये नहीं होता कि कैश ही डेबिट हो रहा हो और उसका दूसरा इफेक्ट भी कैश में ही आ रहा हो। ये हमने देखा, ऐसे नहीं हो सकता। सो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक, तो कोई एक अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट, तो कोई दूसरे पेज पे कोई दूसरा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा होगा। ये बात की सिस्टम, ये प्रिंसिपल आपने याद रखना। ठीक, अब हम कहते हैं जनाब हमने कहा जी ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा दी। ओके डन, तो कैसे लिखे? तो हमने वहां पे रूल देखा, हमने कहा जी ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया, क्या दिया जी ओनर ने बिजनेस को? कैश। तो कैश क्या है? एसेट फैमिली में। तो एसेट फैमिली में अगर इंक्रीज आए तो उसको उस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखते हैं। तो हमने 1 लाख लिख दिया। दूसरा फैक्ट ये था कि ओनर का कैपिटल बढ़ गया, तो कैपिटल में इंक्रीज आए तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक, अब जनाब ये जब आपने लिखा 1 लाख, तो इसके साथ आपने लिख देना कैश के इधर, यहां पे भी लिखना है कैपिटल। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कैश में इंक्रीज आया, चूंकि डेबिट साइड पे लिखा है तो इसका मतलब इंक्रीज आया 1 लाख, और ये कैपिटल के थ्रू आया था। अब देख, इट्स वेरी क्लियर नाउ कि कैश अकाउंट में आपने लिखा 1 लाख, साथ में हमने लिख लिया कैपिटल, मींस कैपिटल से आया था। ठीक, अच्छा, और कैपिटल अकाउंट में हमने कितना लिख दिया? क्रेडिट साइड पे 1 लाख, इसके साथ मैं लिख दूंगा कैश। कि जनाब कैपिटल में इंक्रीज जो आया था उसकी वजह से बिजनेस में कैश आया था। इट्स वेरी क्लियर ना, अकाउंट ऑफ कैपिटल इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, और साथ में लिख दिया कैश। इसका क्या मतलब है कि जनाब कैपिटल की वजह से बिजनेस में कैश आया था। अब आप देखें इस अकाउंट को, अगर आप देखें तो आपको दूसरा अकाउंट देखने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कैश अकाउंट डेबिट है। इसके साथ क्या लिखा है? कैपिटल। इसका मतलब है जरूर ये अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो है लेजर के अंदर क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। डबल एंट्री यहीं पे पकड़। अगर हमें कैपिटल अकाउंट ना भी नजर आ रहा हो, हमें नहीं देखा, हम सिर्फ कैश अकाउंट को ही देखना शुरू कर दें, तो हमें यह पता चल जाएगा कि कैश में जो इंक्रीज आया 1 लाख, ये कैपिटल के थ्रू आया। तो मैं और आप एज एन अकाउंटेंट हमें पता है कि जनाब कि इस लेजर के अंदर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। सो देयर इज अ डेबिट एंड ऑन द अदर पेज ऑफ द लेजर कैपिटल अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड, वो क्रेडिट हुआ होगा। ठीक हो गया? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। तो आई होप कि आपको एक समझ आ गया होगा कि अकाउंट क्या है लेजर के अंदर, और अभी हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। अब आपको अकाउंट का पैटर्न समझ आ गया, तो मैं यहाँ पर 7-8 अकाउंट जो है आई विल ट्राई टू ओपन, और इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो हम पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में देखते रहे, उन्हीं को रिकॉर्ड करने की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, सो ओपनिंग द अकाउंट्स। नहीं सर, अब हम कहते हैं जब इन्हीं रूल्स को हमने यूज करना है और हम अकाउंट ओपन करते जाएंगे, डबल एंट्री बुक कीपिंग करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन यही है, ओनर इंट्रोड्यूस्ड 100,000 इन द बिजनेस। ठीक, अब मैंने और आपने जब ट्रांजैक्शन पढ़ी तो सबसे पहले हमारे जेहन में जो चीज आनी चाहिए वो है अफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आपने पैटर्न जेहन में रखना है
कि जब भी आप ट्रांजैक्शन पढ़ें आपने ये प्रैक्टिस बना लेनी है अपने ज़हन के अंदर, जब तक हम सीख रहे हैं अकाउंटिंग और बाद में भी, कि सबसे पहले जब भी आप ट्रांजैक्शन पढ़े आपके ब्रेन को सबसे पहला जवाब जो देना चाहिए वो क्या है? प्रोसेसिंग जब आपने करनी है ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग के अंदर, तो सबसे पहला जवाब आपका ब्रेन आपको ये देगा या ये देना चाहिए कि इसके अकाउंटिंग इक्वेशन पे अफेक्ट क्या है। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के रेफरेंस से आपने सबसे पहले एनालाइज करना, क्या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ। तो हम जब ये देखते हैं कि ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया बिजनेस के अंदर 1 लाख कैश, तो मैं और आप पहले देखते हैं जनाब व्हाट इज इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम कहते हैं जनाब इससे बिजनेस के कैश यानी कि एसेट्स में कैश में इंक्रीज आया और राइट हैंड साइड पे कैपिटल में इंक्रीज आया। तो कैश भी इंक्रीज कर गया और कैपिटल भी इंक्रीज कर गया। तो ये है हमारा इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे ही आपके पास इफेक्ट आएगा तो आपके पास ये रूल्स हैं। एसेट्स में इंक्रीज आए तो इट इज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द एसेट अकाउंट, कैपिटल में इंक्रीज आए तो इट इज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो अब हमें कितने अकाउंट चाहिए लेजर में? हमें 2 अकाउंट चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 अकाउंट ओपन कर लेते। अब देखिए, दिस इज हाउ वी ओपन एन अकाउंट, कैश अकाउंट, एंड दैट इज द 2 साइड। यहां पे लिख ले रुपीस, यहां पे लिख ले रुपीस। अब हमें पता है एज एन अकाउंटेंट द लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड वेयर एज द राइट हैंड साइड इज द credit side. And now I'm open another account. This is another page. That is capital account. Again, it has the 2 sides. The one is the debit and the other one is credit. ठीक हो गया। अब कैश में इंक्रीज आया तो हमने कहा जी it should be on the डेबिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट। कैपिटल में इंक्रीज आया तो हमने कहा जी इट शुड बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। लिख लिया जी इंक्रीज और डिक्रीज। अब इसके साथ आपने क्या लिखना है? कैश 1 लाख कहां से आया? कैपिटल, साथ में कैपिटल लिख दिया। कैपिटल 1 लाख क्या आया बिजनेस में? ये है। कहां से आया? कैपिटल के थ्रू क्या आया? ओनर ने बिजनेस को क्या दिया था? कैश। गॉट इट? अब आप देखें 2 अकाउंट, 2 इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ओके, सो अनदर ट्रांजैक्शन। बिजनेस परचेज furniture for use, rupees 10,000 in cash. बिजनेस ने फर्नीचर परचेज कर लिया है इस्तेमाल करने के लिए और कैश पे खरीदा। नो, ट्रांजैक्शन पढ़ ली। सबसे पहले क्या सोचना है हमने? अफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या आया जी इफेक्ट? तो हमने कहा जी बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस के फर्नीचर यानी कि एसेट्स के अंदर इंक्रीज आया, और कैश में खरीदा तो एसेट्स में डिक्रीज आ गया। फर्नीचर में इंक्रीज आया यानी कि एसेट्स में इंक्रीज आया, कैश में डिक्रीज आया यानी कि एसेट्स में डिक्रीज आया। यानी कि ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट। अच्छा, तो हम देखते हैं अपने लेजर में हमारे पास कैश अकाउंट ऑलरेडी है, तो वो तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास फर्नीचर अकाउंट नहीं है। सो वी विल ओपन अ फर्नीचर अकाउंट। अगेन इट्स टी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। फर्नीचर एसेट फैमिली, इंक्रीज किस साइड पे लिखना है? डेबिट साइड पे। सो विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड। कितने का? 10,000। इट्स 10,000। ट्रूथ इफेक्ट क्या था? कैश में डिक्रीज, तो डिक्रीज इन एसेट आए तो किधर लिखना है? अकाउंट की क्रेडिट साइड। सो विल राइट है 10,000।
रेंज। अब फर्नीचर कहां से आया? बाय कैश। कैश, कैश 10,000 किधर गया भाई, किधर गया कैश? फर्नीचर खरीदने में, साथ लिख रहे। अब आपको कैश अकाउंट नजर आ रहा है जी। अगर आप दो ट्रांजैक्शन को देखें तो हम कहते हैं 1 लाख ओनर से आया, जिसमें से 10,000 का हमने फर्नीचर खरीद लिया। कैसा समराइज्ड? मतलब मैं वीकेंड पे हफ्ते बाद अपने बिजनेस का कैश अकाउंट लेके बैठ जाऊं तो मुझे सारा पता चल जाएगा कि मैंने कैश कैसे इस्तेमाल किया बिजनेस के अंदर, कितने पैसे कहाँ गए, कहाँ कहाँ से पैसे आए। है ना मजेदार बात? सो इस सिस्टमेटिक वे, ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक, चलें जी। अब जनाब बिजनेस परचेज कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स खरीदे ₹5,000 on credit from Mr. A. मिस्टर ए से क्रेडिट पे कंप्यूटर खरीद लिया। ठीक, मतलब कंप्यूटर खरीद लिया, मिस्टर ए से पकड़ लिया और पैसे नहीं दिए उसको, डिडंट पे इट, उसको पैसे नहीं दिए। ठीक हो गया। फिर तो कहते क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई। बिल्कुल जनाब। अब हम ट्रांजैक्शन के एनालिसिस कर। अच्छा, तो अकाउंटिंग यूनियन पे इसका क्या इफेक्ट आया? तो हमने कहा जी इसका पहला इफेक्ट तो ये है कि बिजनेस के एसेट्स में इंक्रीज आ गया, कंप्यूटर बढ़ गए। दूसरा इफेक्ट क्या? तो हम कहते हैं दूसरा इफेक्ट यह है कि चूंकि हमने पैसे नहीं दिए तो बिजनेस की लाइबिलिटीज में भी इंक्रीज आ गया। सो देयर इज एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और उस लाइबिलिटी का नाम क्या है? मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या है जी? पेबल्स है, तो उसके नाम से अकाउंट खोल लें, मिस्टर ए पेबल्स। ठीक, अब हमारे पास दोनों अकाउंट नहीं, ना कंप्यूटर का अकाउंट है ना मिस्टर ए का अकाउंट, तो हम खोल लेते हैं। पहला अकाउंट कौन सा? कंप्यूटर्स अकाउंट। कंप्यूटर्स अकाउंट, डेबिट साइड, credit side, and there is another account, and that is Mr. A's account. ये जरा मैं थोड़ा सा स्मॉल है, आई होप खुली आपको नजर आ रहा होगा। मिस्टर ए, इसी तरह ये भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, मिस्टर ए। ठीक, अब कंप्यूटर्स में क्या आया? इंक्रीज। किस फैमिली से है? एसेट। तो इंक्रीज आएगा तो आप इसको किस साइड पे लिख लेंगे? ऑन द डेबिट साइड। मिस्टर ए क्या है जी? मिस्टर ए बिजनेस की लाइबिलिटीज में से, उसमें क्या आया? पैसे नहीं दिए, इंक्रीज आ गया। तो लाइबिलिटीज में इंक्रीज आए तो किस साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड। अब कंप्यूटर में इंक्रीज कहां से आया भाई? किधर से आए? तो हम कहते हैं जनाब ये मिस्टर ए, मिस्टर ए से लिया जाए। मिस्टर ए कौन है? पेबल्स। तो पेबल्स में इंक्रीज आ गया 5,000 का। क्यों भाई, क्यों इंक्रीज आ गया? मिस्टर ए के पैसे हमने क्यों देने हैं? यार वो इनसे कंप्यूटर लिया था। सो द कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, मिस्टर एज अकाउंट क्रेडिट, इट्स एन इंक्रीज इन एसेट, इट्स अ इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक, कहते हैं ओके। नंबर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, we paid Mr. A, business paid the amount to Mr. A. Mr. A को आपने पेमेंट कर दी। अच्छा जनाब, मिस्टर ए को पेमेंट की तो क्या हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन में? तो हमने कहा जी इसमें ये हुआ कि जब आपने पेमेंट की तो एक तो एसेट्स कम हो गए, ओके, कैश कम हुआ। दूसरा तो हम कहें दूसरा चूंकि लाइबिलिटीज़ थी तो पेमेंट कर दी तो लाइबिलिटीज़ भी कम हो गई। अब हमने उसके पैसे नहीं देने, ज़ाहिर है पैसे तो दे दिए, तो लाइबिलिटीज़ भी डिक्रीज़ कर गई। अच्छा, यानी कि एसेट्स में भी डिक्रीज़ और लाइबिलिटीज़ में भी डिक्रीज़। किस एसेट में डिक्रीज़ आया? तो हमने कहा ये कैश में आया, तो किधर लिख दें? तो हम कहते हैं कैश की क्रेडिट साइड पे लिख दें। इट शुड बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट। क्यों आया डिक्रीज?
वो यार मिस्टर ए को जो पैसे दिए, तो आगे लिख दिया मिस्टर ए। ये लिखना है ज़रूर, आपने प्रैक्टिस करनी है आप। फिर मिस्टर ए में क्या आया, डिक्रीज लाइबिलिटी डेबिट साइड पे। कैसे आया, उनको कैश दे दिया था भाई। मिस्टर ए डेबिट 5000, साथ में क्या लिख दिया, कैश। गॉट इट। अब हम क्या कर रहे हैं, दैट एवरी ट्रांजैक्शन इज बीइंग रिकॉर्डेड, उसके दोनों के अफेक्ट, ट्रांजैक्शन के दोनों अफेक्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका इंक्रीज और डिक्रीज, या डिक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज, दोनों चीजें रिकॉर्ड हो रही, ठीक। एंड इन द टू डिफरेंट अकाउंट्स। ठीक हो गया जी। तो एसेट भी खरीद लिया, लोन लाइबिलिटीज भी पे ऑफ कर दी, क्रेडिट पे कंप्यूटर भी खरीद लिया, ठीक। अब हम कहते हैं जनाब बिजनेस रेंडर्ड सर्विसेज, business rendered services and received amount rupees 10,000। बिजनेस ने सर्विसेज दी हैं और 10,000 की फीस उसने वसूल की है, एंड रिसीव्ड अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000, 10,000 रुपये आगे, और बिजनेस ने सर्विसेज रेंटेड की, यानी कि बिजनेस ने सेल्स की है, ठीक। बिजनेस ने काम किया है, सर्विसेज दी हैं 1000, और उसको कस्टमर से 10,000 रुपये यानी कि सेल कर रहा है, यानी कि सर्विसेज इनकम उसको पास आ रही, ठीक हो गई। अब जनाब इसको देखें क्या हुआ, तो हम कहते हैं जनाब 10,000 बिजनेस में आए, यानी कि कैश इंक्रीज हो गई, जैसे कैश का इंक्रीज है। फिर दूसरी तरफ क्या हुआ, तो दूसरी तरफ हमने कहा बिजनेस की इनकम्स, उसका नाम अगर हम रख लें, कोई भी नाम रख लें, तो हम कहते हैं जी सर्विसेज रिसीट्स, या सेल्स रख रहे हैं उसका नाम, तो हम कहते हैं सेल्स रख लेते हैं। सेल्स, बिजनेस ने सेल्स की, तो सेल्स क्या है, तो हम कहते हैं इट्स एन इनकम। तो कैश में इंक्रीज आया तो किधर लिख रहा है, इट इज ऑन द डेबिट साइड। 10,000 कहां से आया जी, सेल्स से, हमने सेल्स की थी तो वहां से 10,000 आया, ठीक। तो सेल्स में हमने इनकम है, इंक्रीज आया, किस साइड पे लिखे, क्रेडिट साइड में 10,000। तो यार ये सेल्स के अगेंस्ट क्या आया था, तो इट्स कैश, तो दैट इज अ कैश, ठीक हो गया। बिजनेस ने सैलरीज पे कर दी, सैलरीज पेड बाय द बिजनेस, सैलरीज पेड बाय द बिजनेस, बिजनेस ने सैलरीज पे की, ठीक। कितने की जी, रुपीज 7,000, 7,000 की सैलरीज पे कर दी। तो हम कहते हैं जी सैलरीज क्या है, तो इट्स एन एक्सपेंस, यस इट्स एन एक्सपेंस। सो इंक्रीज इन एक्सपेंस किधर लिखना हमने, तो हम कहते हैं इट्स ऑन द डेबिट साइड। कैसे दी सैलरीज, कैश की सूरत में, तो कैश में क्या आया, डिक्रीज, तो डिक्रीज इन एसेट किधर लिखना है हमने, क्रेडिट साइड पे। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 7,000 कैश किधर गया, अभी सैलरीज देने में चला गया, वी पेड द सैलरीज। सैलरीज अकाउंट ओपन कर लेते, सैलरीज, रुपीस रुपीस, क्या हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज कर गए 7,000 के, डेबिट साइड। कैसे किया जी ये एक्सपेंस आपने, एक्सपेंस जब भी होगा तो सबसे पहला इफेक्ट तो यही है कि आपके एसेट्स कंज्यूम होंगे। तो कौन सा एसेट कंज्यूम हुआ, कैश, 7,000, गॉट इट। अब ये इनको अगर आप देखें 4, 5, 6 ट्रांजैक्शंस को, अभी हम इस पर बहुत सारी ट्रांजैक्शन करेंगे, आने वाले कई दिनों में हम डबल एंट्री ही करने वाले हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर आज के दिन जो है वो मैं आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस पे नहीं लेके जा रहा, मैं सिर्फ आज आपको एक प्रिंसिपल देना चाह रहा हूँ टू रिकॉर्ड द डबल एंट्री। एक तो ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द डिटेल्ड रूल्स, ठीक। अब आप देखें, इज देयर एनी अदर वे टू गेट टू रीच दीज थिंग्स, तो हम कहते हैं हाँ, देयर इज एन अदर वे। अब ये आप अपने पास, मतलब ये भी समझ लिया हमने, अब हमारे पास एक और तरीका,
सिंपल एक लाइन, डबल एंट्री का गोल्डन प्रिंसिपल क्या? छोटी सी लाइन, जस्ट सिंपल लाइन, ठीक है? वो क्या है? आप डबल एंट्री बुक के पे, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट अ लाइन, सोर्स इज ऑलवेज क्रेडिट इन डबल एंट्री। सोर्स इज ऑलवेज क्रेडिट, ये याद रखें इसको। सोर्स इज ऑलवेज क्रेडिट, रिमेंबर दिस लाइन, सोर्स इज ऑलवेज क्रेडिट, सोर्स इज ऑलवेज क्रेडिट, ओके, रिमेंबर दिस। अब ये क्या स्टोरी, अब देखिए जरा, जब भी आपने ट्रांजैक्शन पढ़नी, एक तो तरीका ये था जो मैं अभी आपको पहले बता रहा था, वो भी ठीक है। अब एक तरीका ये भी है, क्या है ये? कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, वट एवर द ट्रांजैक्शन, जैसे पहली ट्रांजैक्शन, ठीक, हमने कहा जी बिजनेस ओनर इंट्रोड्यूस ₹100,000 इन द बिजनेस, बिजनेस में 1,00,000 रुपया ओनर ने इंट्रोड्यूस कराया। सोर्स क्या? कैपिटल, कैपिटल इज क्रेडिट। वंस यू डिसाइड सोर्स इज क्रेडिट, तो जो दूसरा फैक्ट है ट्रांजैक्शन का जो भी होगा वो हमेशा डेबिट होगा। अभी हमने बात की ना, एक चीज अगर क्रेडिट हो रही तो दूसरी डेबिट होगी। तो वंस आपने ट्रांजैक्शन पढ़ी, आपने देखा इस ट्रांजैक्शन में सोर्स क्या है, सो कैपिटल इज द सोर्स, सो सोर्स क्रेडिट, कैश डेबिट, डन। आगे चलते हैं। बिजनेस परचेज फर्नीचर ₹10,000 इन कैश, बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा 10,000 का और कैश में पेमेंट की। सोर्स क्या है? फर्नीचर कहां से आया? बाय यूजिंग द कैश, कैश को इस्तेमाल किया हो तो फर्नीचर आया ना, तो कैश क्रेडिट, सोर्स इज ऑलवेज क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट। वंस वी डिसाइड के सोर्स क्रेडिट होगा, तो जो दूसरा फैक्ट है ट्रांजैक्शन का वो बाय डिफॉल्ट क्या है? डेबिट। सिंपल सा रूल याद रखें, सोर्स इज ऑलवेज क्रेडिट एंड द अदर साइड ऑटोमेटिकली, हमें पता है ट्रांजैक्शन के दो फैक्ट है। उस ट्रांजैक्शन में अगर आप सोर्स डिसाइड कर लें कि सोर्स क्या है इस ट्रांजैक्शन के अंदर, जैसे पहली ट्रांजैक्शन में कैश बिजनेस के पास आया, उसका सोर्स क्या है? कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट। दूसरी ट्रांजैक्शन में बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, सोर्स क्या है फॉर द टाइम बिंग उस ट्रांजैक्शन के अंदर? कैश, कैश क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट, ओके। देन कंप्यूटर ₹5,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए, बिजनेस के पास कंप्यूटर आ गए, किससे? मिस्टर ए से। कहां से आए? मिस्टर ए। सोर्स कौन है इस ट्रांजैक्शन के अंदर? हु इज द सोर्स इन दिस ट्रांजैक्शन? तो हम कहते हैं इट्स अ मिस्टर ए। हु इज द सोर्स? सो मिस्टर ए क्रेडिट, दूसरा अकाउंट डेबिट, डन। बिजनेस पेड द अमाउंट टू मिस्टर ए, बिजनेस ने मिस्टर ए को पेमेंट कर दी, लाइबिलिटी खत्म हो गई, किस तरह? सोर्स क्या है? कैश, कैश क्रेडिट, मिस्टर ए डेबिट, ठीक। बिजनेस के पास सर्विसेज रेंडर की 10,000 रुपए का कैश आ गया, 10,000 का कैश, सोर्स क्या है? सेल्स, सेल्स क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट डेबिट। बिजनेस ने सैलरीज पे कर दी 7,000 की, सैलरीज पे कर दी। नाउ व्हाट इज द सोर्स? हाउ यू आर पेइंग द सैलरीज? थ्रू कैश, कैश इज द सोर्स, सोर्स क्रेडिट, दूसरा अकाउंट डेबिट, बस डबल एंट्री यहीं पे पूरी हो जाती। अगर आपको ये चीज समझ आ जाए कि एक गिवन ट्रांजैक्शन में जो सोर्स होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, तो दूसरा फैक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज द डेबिट। सो रिमेंबर, सोर्स इज ऑलवेज डेबिट, हमें सोर्स इज ऑलवेज क्रेडिट। सो हमने हमेशा ये याद रखना है, अगर आपको कभी ट्रांजैक्शन, कभी मसला हो रहा हो, तो आपने देखना है सोर्स इज ऑलवेज क्रेडिट। तो सोर्स अगर क्रेडिट है तो दूसरा अकाउंट या दूसरा फैक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो हमेशा डेबिट है, ठीक। एक ये तरीका। अब आप देखें, आपने इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा। सो इसका मतलब है, हम कहते हैं कि एसेट्स की नेचर क्या होती है? डेबिट रेकर्ड्स, क्योंकि इसमें इंक्रीज यानी कि एसेट्स जब आते हैं तो डेबिट साइड पे लिखते हैं।
एक्सपेंस जो है इसकी नेचर भी क्या होती है, डेबिट। ठीक हो गया, नेचर इसकी डेबिट रिकॉर्ड्स है। और कैपिटल की नेचर है क्रेडिट, लाइबिलिटीज की नेचर है क्रेडिट एंड द क्रेडिट। सही हो गया जनाब, इसको भी याद रखना है। तो ये हमारे पास आज का जो लेक्चर था, इसको मैं अभी और ज़्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि आप सिंपली इन्हीं 6 ट्रांजैक्शन को हमने देखा। अब आपने हमने पिछले दिनों में 3-4 लेक्चर्स में क्या किया कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को देखा। जब आप ये लेक्चर सुन लें, ठीक, आई होपफुली आपने वो ट्रांजैक्शंस अपने पास कॉपी में नोट कर रखी होंगी जो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के रेफरेंस से कराई लेक्चर के अंदर। ठीक, तो कोशिश ये करें कि उन्हीं ट्रांजैक्शंस को जो आपके पास लिखी हुई है डबल एंट्री करें, उसकी लेजर ओपन करें और कोशिश करें कि क्या आपसे उनकी डबल एंट्रीज हो रही। पास द डबल एंट्रीज ऑफ ऑल दोज क्वेश्चन। उन तमाम ट्रांजैक्शंस को जिसका इफेक्ट आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पे हमने पिछले लेक्चर्स में किए, इंक्रीज एंड डिक्रीज, उन तमाम ट्रांजैक्शंस को आप क्या करें, घर बैठ के उसका लेजर बनाएं और उनको रिकॉर्ड करें। इन्हीं रूल्स पे, इसी रूल्स पे आपने रिकॉर्ड करें। अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। सो इट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस नाउ। अब आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। और ठीक तो हम डेबिट एंड क्रेडिट सीख रहे हैं। वंस वी आर डन विद द डेबिट एंड क्रेडिट, फिर हम थोड़ा इसको और आगे लेके चलेंगे। ठीक, अभी आप बुक जो है, जैसे मुझसे पूछ रहे थे आप लोग के बुक कौन सी लेनी, तो मैंने आपको कहा जनाब आप आई कैप का स्टडी टेक्स्ट जो है वो ले लें। अगर आप बुक पढ़ना चाहें तो आप अब उस बुक के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक, वो आप पढ़ सकते हैं। वो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, रीडिंग करें उसकी। कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछें, यू कैन आस्क मी। ठीक, लेकिन पास्ट पेपर का कोई सवाल नहीं करना। चैप्टर एंड पे सवाल होंगे चैप्टर नंबर 3 के, पास्ट पेपर के क्वेश्चन है वो नहीं करने भी आप। ओके, अगर आपने वो सवाल किए तो नेचुरली जाहिर है हो भी सकते हैं, आप कर भी लें। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कर लें। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी बड़ी खतरनाक, और वो क्या है कि वो अगर आपसे ना हो, अगर आपसे नहीं होंगे ना तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको परेशानी हो जाएगी कि शायद मुझे तो टॉपिक समझ नहीं आया। नहीं, टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, लेकिन उसमें ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ज़रा ऐसी हैं जो भी आपने सुनी नहीं। जब आप उन ट्रांजैक्शन को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आप उसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे बड़े आराम से कर लेंगे। तो वो ये नहीं है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं समझ आई, आपको अभी वो ट्रांजैक्शन का पता नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है, अभी आप उस ट्रांजैक्शन के साथ इंट्रोड्यूस्ड नहीं हुए। ओके, सो डोंट डू दैट। आप सिर्फ चैप्टर का अगर आप पढ़ना चाहें तो चैप्टर का कंटेंट पढ़ें, उसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं चैप्टर के अंदर वो करें। लेकिन चैप्टर एंड पे जो अभी पास पेपर के सवाल होंगे, ठीक है, वो ना करें, डोंट डू दैट। हाँ, एमसीक्यूज करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है चैप्टर एंड पे वो करें। और अगर वो उनमें से कोई ना हो तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें कि सर ये वाला एमसीक्यू कैसे होगा। ओके, और जो सवाल मैंने उन लेक्चर्स में करवाए हैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें कि उन्हीं क्वेश्चन की आप डबल एंट्री करना शुरू करें। मीनवाइल अगले लेक्चर में हम एक और फुल फ्लैश सवाल करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि जब आप अगले लेक्चर में आए, सुने, तो आप ये रूल्स जो मैंने लिखे हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह समझने के बाद आपके जहन में अच्छी तरह बैठे, ठीक। और जो मैंने टेक्निक बताई है डबल एंट्री के लिए वो क्या है कि सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है विद रेफरेंस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज आइडेंटिफाई करना है, किस में इंक्रीज आया, किस में डिक्रीज आया। फिर उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि दैट वी कैन राइट इट इन द जनरल लेजर बड़े आराम से, अगर आप सिस्टमैटिकली सोचेंगे। अगर आप ऐसे ही सोचेंगे, ठीक, कोई रिदम के बगैर, कोई ऑर्गेनाइज ना होके, तो फिर डबल एंट्री बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक। अब आप जब मार्केट में जब आप देखेंगे, लोगों को बात करेंगे, तो लोग आपको बताएंगे यार बड़ा मुश्किल होता है यार ये फलां। क्यों? उसकी वजह क्या होती है? दे हैव डिफरेंट टेक्निक्स। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई जो आ रहा है, जो जा रहा है, वो ऐसे है तो वैसे है तो फलां है। तो ऐसी कोई
अप्रोच, कोई ऐसी आपने आर्गूमेंट जो है वो नहीं सुनना है, उस पर कान नहीं धरने हैं आपने अपना काम करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सीखना है बस आपने। ये जो फंडामेंटल्स हैं, ये जो बेसिक्स हैं, प्लीज़ 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 मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ कि इसमें मुझे मिलावट नहीं चाहिए। इधर उधर से अभी ना सुनिएगा। अभी फंडामेंटल्स आप मेरे से सीख लें एक दफ़ा। वंस यू आर क्लियर विद द फंडामेंटल्स ऑफ द सब्जेक्ट, तो मैं आपको खुद बता दूंगा कि अब आप जैसे मर्जी बात करें। जब मुझे पता चल जाएगा कि नाउ द फंडामेंटल्स आर कंफर्म, ठीक हो गए, मैंने टेस्ट ले लिया, इनको समझ आ गई है, फिर मैं आपको पूरी इजाज़त दूंगा कि आप जो सी मर्जी किताब पढ़ें, जिस मर्जी से बात करें, क्योंकि मुझे पता होगा कि अब कोई आपको इधर उधर की बात बताएगा भी तो आप उसको पहले अपने फंडामेंटल जो आपने सीखे हैं उस पर इवेलुएट करेंगे, और फिर आप उसको बताएंगे कि तुम भी वही बात कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, या आप उसको बताएंगे कि तुम उसको गलत बात कर रहे हो, या तुम्हारी अप्रोच जो है वो बड़ी मतलब प्रोलोंग है, लेबोरियस है। हम लोग तो बड़े सीधा सा स्मार्ट वे में करते हैं, कोई मसला ही नहीं है, सीधा सीधा सा काम कर लेते हैं। ठीक, सो दिस इज द डिफरेंस। दैट्स वाई मैं आपको शुरू में कह रहा था कि आपने इधर उधर से चीज़ें नहीं करनी है, तो अभी भी आपने चीज़ें नहीं करनी। अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहे सो यू कैन गो टू द ICAP बुक, उसमें से चैप्टर नंबर 3 जो है उसको पढ़ सकते हैं, उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो करें, और इसके अलावा आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसके अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन फुल फ्लैश क्वेश्चन ऑफ द पास्ट पेपर अभी नहीं करना आपने, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आपका सारे का सारा कॉन्फिडेंस जो मैं बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सारे का सारा शैटर्ड हो जाएगा। सो डोंट डू दैट, डोंट ट्राई इट। अभी जब मैं आपसे कहूँगा तब आप ज़रूर कीजिएगा, जब मुझे पता होगा कि नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू डू दोज क्वेश्चन, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा, अभी नहीं करने आप। ठीक हो गया जनाब, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। वो जस्ट इंट्रोड्यूस द डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक, अकाउंटिंग विजन के साथ हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग इंट्रोड्यूस कराया। अब हम आगे और करेंगे कि आने वाले अगले 4-5 लेक्चर्स में हम यहाँ पर डबल एंट्री ही कर रहे होंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से मजबूत हो जाए, और फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक हो गया जनाब, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम बिंग। अल्लाह हाफिज़।